आज की ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हम फ़ोन के बिना तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि फ़ोन जहाँ पर हमें एक दूसरी से दूसरे तक बात भी करवा देता है और घर बैठे सामान तक हमको डिलीवर करवा देता है। इस तरह हमारी ज़िंदगी अब फ़ोन के ऊपर ही बन रही है। बट अब यहाँ पर हो क्या रहा है, चलो फ़ोन तो चलो अब एक अहम भूमिका निभा रहा है जीवन में, क्योंकि फ़ोन तो अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी के साथ क्या हो रहा है कि शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एडवांस हो चुका है इंसान, क्योंकि जब एडवांस होंगे तभी तो यहाँ पर आगे भी जनरेशन भी एडवांस बनेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन सामान खरीदने से हिचकिचा रहा है, मतलब कि कहते हैं बाहर से सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है, हम खुद ऑनलाइन से ही ले लें। तो यहाँ पर अच्छी बात है, ऑनलाइन सामान लेना अच्छी बात है, बेटर है, गुड है, क्योंकि यहाँ पर घर तक सामान डिलीवर होता है, झंझट कोई नहीं होता बीच में, एंड अगर प्रॉब्लम होती है तो रिटर्न कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर मैं आप सभी को अलर्ट करना चाहता हूँ। मैं अलर्ट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर एक नया प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये कब किस पर्सन को कब प्रॉब्लम आ जाए ये नहीं कह सकता हूँ मैं, बट प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम कब आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, कितने रिटर्न करने पर आएगा, ये भी कुछ क्लेरिफाई नहीं हुआ है। बट आपको अलर्ट होना है, क्योंकि यदि आप अलर्ट नहीं होंगे, आज ही नहीं अलर्ट होंगे, तो कभी भी आप अलर्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। एक दिन जब मैं प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा था, एंड रिटर्न करने के टाइम मैंने जब रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर गया, तो मुझे जब मैंने रिटर्न वहाँ पर वगैरह फिल किया तो मुझे एक एरर निकल कर आई। मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये वाली एरर आई थी। तो यहाँ पर इस एरर को तो मैंने रिमूव तो कर दिया था, बट यहाँ पर अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट को कॉल भी करेंगे तो उनके पास भी यही सिस्टम में यही एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट भी आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका माइंड यूज़ करना है, आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्योंकि यहाँ पर जो दिमाग में शक्ति होती है वो किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, इंसान ने कंप्यूटर को नहीं बनाया है। तो यहाँ पर कंप्यूटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर हमें नहीं कंट्रोल कर सकता। तो यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आई, तो यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं किए हैं, ना ही मैं करता हूँ। मैं ज़्यादातर नीड है मेरी प्रोडक्ट मंगाने की ही रहती है। बट क्या होता है कि फ्लिपकार्ट हमारे सिस्टम को पकड़ लेता है। अब ये कैसे कैच करता है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर हमारे जो आईडी प्रूफ सब जुड़े रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड होता है, आप सबको पता है फ्लिपकार्ट पे लेटर आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर पैन कार्ड भी आपका लिंक होता है। जो आप यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल होती है वो आपकी सारी की सारी जो फ्लिपकार्ट के पास ऑलरेडी पहुंची होती है। एंड उनके पास आपके जितने भी मोबाइल नंबर होंगे वो सारे के सारे होंगे उनके पास, क्योंकि अपना अकाउंट तो आपके चलते ही होंगे कुछ ना कुछ। तो आपने घर में एक ही अकाउंट तो फ्लिपकार्ट से नहीं बना रखा होगा, आपने बहुत सारे अकाउंट तो बना रखे होंगे। तो मेरा एक और भी अकाउंट था, तो उससे मेरा कुछ ज़्यादा रिटर्न हो रखे थे। तो यहाँ पर उस अकाउंट से इस अकाउंट का कोई लिंक नहीं था, बट इसलिए मेरा ये एरर रिमूव हो चुका था। अब ये एरर रिमूव कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट से भी कॉल नहीं किया, ना ही कांटेक्ट करने को मैंने समझा, क्योंकि मुझे मेरा प्रोडक्ट इतना कीमत वाला नहीं था, एंड मुझे वो प्रोडक्ट भी मुझे नीड के लिए चाहिए था। मैंने उस प्रोडक्ट को रख तो लिया, बट मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व इसलिए किया ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट से कॉल तो करेंगे, ये तो पता है, पक्का ही है, आप 100% करेंगे। आप यहाँ पर क्योंकि फ्लिपकार्ट अगर आप रिटर्न करने जाते हैं तो आपको तो सामने तो ये होगा नहीं। तो आपको करना क्या है, अब मैं जैसे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर समझाता हूँ। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट के इस होम पेज के ऊपर आना है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट मंगाए, फर्स्ट टाइम उसका एक जो अब मैं मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि अब तक से आपने किस रीज़न के ऊपर सबसे ज़्यादा रिटर्न क्रिएट किए थे। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम कौन सा रीज़न यूज़ करते थे। मतलब कि आज आपने मान के चल आपने फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाया आज के दिन, एंड आज ही के दिन कोई प्रोडक्ट मंगाया है, एंड आपको यहाँ पर 3 दिन में 4 दिन में आपको डिलीवर हो गया। आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न करने के टाइम आप कौन सा रीज़न यूज़ किया था, उस टाइम आपने कम से कम 2 बार उस रीज़न को यूज़ किया, 3 बार यूज़ किया, 4 बार यूज़ किया, आपने कितनी बार उस रीज़न को यूज़ किया। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आपने कितने प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं अब तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कम से कम अगर आपने प्रोडक्ट मंगाए हैं उससे ज़्यादा तो आपको प्रोडक्ट रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट रखने के बजाय सबसे ज़्यादा रिटर्न किए हैं तो आपका रिटर्न नहीं होगा। आप भले कुछ भी कर लें, भले
कोई भी मेथड यूज़ कर ले आपका नहीं होगा। अब इस मेथड में करना क्या, आपको जब भी आप जाएं तो वहाँ पर आपको रीज़न जो होता है आपको चेंज करना है। आपको रीज़न को वही चीज़ नहीं करना है। जैसे कि आपने सबसे ज़्यादा डैमेज यूज़ किया था, तो सबसे हर एक बार आपने डैमेज यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया, 3 बार यूज़ किया, मतलब कि आपने प्रोडक्ट तो 3 बार मंगाया, आपने 3 बार यूज़ किया। अगर आपने उसके बाद चौथा प्रोडक्ट मंगाया, आपने उसके ऊपर रीज़न और कोई यूज़ किया, बट आपका जो पीछे वाले 3 प्रोडक्ट आपने रीज़न तो सेम ही यूज़ किया है। अगर आप 5th वाले प्रोडक्ट के ऊपर वही वाला रीज़न चला देते हैं तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। आपको रीज़न को हर एक प्रोडक्ट के ऊपर नया नया प्रॉब्लम आपको बताना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सेम ही रहा, मान के चलिए आपके पास प्रोडक्ट न्यू ने भेजा, आपको डैमेज मिला, फिर आपने कहा हमको फिर से डैमेज मिला, फिर से आपको बार बार तो डैमेज तो नहीं हो सकता है ना। अब ये बार बार डैमेज होगा तो मतलब कि फ्लिपकार्ट समझेगा कि ये एक फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है, ये सिर्फ हमें गुमराह कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, बस वैसे शौक के लिए प्रोडक्ट मंगाता है एंड हमारी जो सर्विसेज है उनका यहाँ पर दुरुपयोग कर रहा है। तो ये चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, बचना है इनसे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है मंगाइए। ये नहीं कहता ऑनलाइन बहुत अच्छा है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर हम घर पर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं कहीं कभार हम दूर फंसे होते हैं, हम सामान लिया नहीं हो सकता है, तो हम ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर देते हैं, हमारी फैमिली घर पर होती है, हम वो जो प्रोडक्ट को डिलीवर कर लेती है, क्योंकि हमको यहाँ पर जाना नहीं पड़ता कहीं भी। बट अब यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्रॉड बढ़ रहा है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100% रिटर्न होगा। आप अगर सच्चे हैं तो आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको डरना नहीं है। अगर आपके तरफ से गलती होगी तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम तो होगी, ये सही जगह है। तो यहाँ पर यही चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।